आगे बढ़ते हैं, एक और अहम खबर का रुख करते हैं। खबर है महाराष्ट्र से जुड़ी हुई, महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई। अब बात करें कि एकनाथ शिंदे का एक बड़ा ऐलान जो है वो सामने आया। उन्होंने कहा कि मुझे पीएम मोदी का हर फैसला मंजूर है। ये शिंदे द्वारा जो है वो कहा गया। अब कौन सा फैसला मंजूर है, क्योंकि लगातार जीत के बाद, महायुति की जीत के बाद अब सवाल ये था कि सीएम कौन बनेगा, और सीएम को लेकर ही अब कहा जाए कि सस्पेंस लगातार बरकरार है। वो सस्पेंस नहीं छटा है, सस्पेंस के बादल नहीं छटे हैं। अब इसको लेकर शिंदे द्वारा कह दिया गया है कि पीएम मोदी का जो फैसला वो स्वीकार, बीजेपी का सीएम मुझे जो है वो मंजूर है। एकनाथ शिंदे, मुझे उनके द्वारा कहा गया कि मुझे जो सीएम बीजेपी का है वो भी मंजूर है, मुझे सीएम पद की लालसा नहीं है। आपको बताएं कि एक बड़ी पार्टी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो निकलकर सामने आई। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद शर्मा जी जुड़ गए हैं। प्रमोद जी, एकनाथ शिंदे का ये बयान कितना अहम और क्या मायने रखता है? देखिए, एक तो जो एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो 6 बड़ी बातें कही हैं, उसका निष्कर्ष ये है कि महाराष्ट्र में जो अगला सीएम है वो बीजेपी का बनने जा रहा है। और अगर कुछ राजनीति नहीं होती है तो देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के अगले सीएम बनेंगे, जो वहां पर जो है जिनके नेतृत्व में बीजेपी ने चुनाव लड़ा है। 145 सीटों पर सरकार बनेगी महाराष्ट्र में। 230 सीटें हैं महायुति गठबंधन यानी कि एनडीए के पास। तो इसको लेकर तीनों पार्टियों के पास 230 सीटें हैं, तो कहीं भी कोई बहुमत का तो कहीं दिक्कत ही नहीं है। लेकिन क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, 132 सीटें बीजेपी के पास हैं, तो इस नाते बीजेपी का शुरू से ये ऐसा उनका एक इसको कहें फैसला था कि इस बार जो है बीजेपी अपना सीएम बनाएगी, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस उसके पहले भी 2 बार चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र रह चुके हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि एकनाथ शिंदे शिवसेना को तोड़कर आए थे तो उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, और 2.5 साल लगभग देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी सरकार में काम किया है। तो जो एकनाथ शिंदे की जो बातें हैं, जो उन्होंने 6 बड़ी बातें कही। पहला उन्होंने कहा कि मुझे पीएम का फैसला जो भी होगा वो मंजूर है। पीएम हमेशा मेरे साथ खड़े रहे 2.5 साल के कार्यकाल के दौरान। गृह मंत्री अमित शाह का भी मुझे समर्थन रहा। दूसरा उन्होंने कहा कि बीजेपी की मीटिंग में जो उनका नेता चुनाया जाएगा वो भी हमें मंजूर है, हमारी कोई ना तो आपत्ति है ना कोई अड़चन है। यानी कि अब क्योंकि एनसीपी अजीत पवार पहले ही ये बात कह चुकी है कि हमें बीजेपी का सीएम स्वीकार है, तो कहीं ना कहीं प्रमोद जी, क्या अब ये समझा जाए कि बीजेपी का सीएम चेहरा जो है वो निकलकर सामने आएगा? वहीं दूसरी ओर क्या बाकी पार्टियों को डिप्टी सीएम का पद दिया जा सकता है? देखिए, अभी भी पिछले 2.5 साल में जो महाराष्ट्र में सरकार चली है उसमें 2 डिप्टी सीएम बीजेपी और एनसीपी यानी अजीत पवार के रहे हैं। तो ये तो निश्चित है कि डिप्टी सीएम के एक पद एनसीपी और शिवसेना एकनाथ शिंदे को मिलेंगे। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम बनेंगे? अगर वो सीएम रहे हैं तो अगर वो डिप्टी सीएम ना बनना चाहें तो उनकी पार्टी से जिसको वो कहेंगे उसको जो है सरकार में डिप्टी सीएम रखा जाएगा। और क्योंकि एनसीपी अजीत पवार के चीफ अजीत पवार खुद भी डिप्टी सीएम रहे हैं, तो वो पहले ही समर्थन दे चुके हैं, तो उनकी पार्टी से भी एक डिप्टी सीएम बनेगा। तो 2 डिप्टी सीएम का फार्मूला रहेगा। आगे ये एक कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या 2.5 साल बाद एकनाथ शिंदे को सीएम बनाया जाएगा। तो अब ये भविष्य के गर्त में है कि आगे क्या होगा। लेकिन अभी इतना निश्चित है कि दोनों सहयोगी बड़े दलों का एक डिप्टी सीएम रहेगा। इसके अलावा जिन उनकी संख्या के आधार पर 8 से 10 और 10 से 12 मंत्री शिवसेना एकनाथ शिंदे और एनसीपी अजीत पवार के रहेंगे। साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि अगर एकनाथ शिंदे राज्य की सरकार में डिप्टी सीएम ना बनना चाहें तो उनको केंद्र में लाकर कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। इसके लिए उन्हें राज्यसभा या लोकसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है, या उनको राज्यसभा में लाकर भी 6 महीने का समय रहता है, तो केंद्र में भी उनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जा सकता है, या उनके बेटे भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनको भी केंद्र सरकार में शामिल किया जा सकता है। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से एकनाथ शिंदे की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उससे ये बात साफ जाहिर है कि बीजेपी और एकनाथ शिंदे की बात हो चुकी है, और एकनाथ शिंदे को भी संदेश है कि इस बार बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बनेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद जी तमाम जानकारी के लिए, विस्तार से इस मुद्दे को समझाने के लिए। तो अब देखना यही होगा कि तस्वीर जो है वो क्या निकल कर आती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको ये भी सुनाते हैं कि एकनाथ शिंदे द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा गया।
कल जो है, कल के लिए कुछ बाकी रखो। कल हम आदरणीय मोदी जी को फोन करके कहा है, ये मैंने कहा है, अभी लास्ट का बता रहा हूँ, इसके बाद कोई सवाल जवाब। तो मैंने कहा है जो निर्णय लेना है आप लीजिए, एकनाथ शिंदे आपके साथ है, शिवसेना पूरी आपके साथ है। सर लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी को भी कहा और गृह मंत्री अमित शाह जी को भी कहा। कल की बात हो गई, तो आप जो बोल रहे कहाँ गए थे, छुप गए थे, कहाँ रोज छोड़ो। अभी अब आज जो है, आज जो दिल्ली के शीर्ष नेतृत्व, जो वरिष्ठ नेतृत्व जो है, वो जो निर्णय लेगा उसके लिए शिवसेना का पूरा पाटिंबा है, शिवसेना का समर्थन है। ये आज की बात हो गई, अभी आपके दिल में और कोई शंका कुशंका रखने की आवश्यकता नहीं है। और कल की बात कहते हैं, कल अमित शाह जी के साथ, अमित भाई के साथ हमारी तीनों दलों की बैठक होगी। उस बैठक में पूरी तरह चर्चा होगी विस्तार से, और विस्तार से चर्चा होने के बाद निर्णय होगा।